महाराष्ट्र के भिवंडी में बड़ा हादसा, भरभराकर गिरी 2 मंजिला इमारत। भिवंडी में हादसे के बाद राहत बचाव कार्य जारी। हादसे में 2 लोगों की मौत, 5 लोग घायल। तमिलनाडु के सीएम के बेटे उदयनिधि के बिगड़े बोल, कहा सनातन धर्म को पूरी तरह कर देना चाहिए खत्म। उदयनिधि के विवादित बयान पर बीजेपी ने साधा निशाना। अमित मालवीय ने ट्वीट कर लिखा, क्या मुंबई में इसी पर सहमति बनी थी? एक देश एक चुनाव को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी का नोटिफिकेशन हुआ जारी। गृह मंत्री अमित शाह और अधीर रंजन, गुलाम नबी आजाद समेत 8 लोग कमेटी में हुए शामिल। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी। केंद्र के एक देश एक चुनाव को लेकर बनी कमेटी में शामिल होने से इनकार किया। कहा, धोखा देने के लिए बनी है कमेटी। संसद के विशेष सत्र को लेकर केंद्र सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। 18 से 22 सितंबर तक होगा संसद का विशेष सत्र। सूत्रों के हवाले से खबर, सत्र के दौरान नहीं होगा कोई प्रश्नकाल, शून्यकाल और निजी व्यवसाय। दिल्ली में G20 समिट को लेकर तैयारियां तेज। राजधानी में आज भी होगी फुल ड्रेस रिहर्सल। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने 7 सितंबर को दिल्ली आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। 8 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी और बाइडेन के बीच मुलाकात, दोनों में होगी द्विपक्षीय बातचीत। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने G20 पर कहा, सीएम केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली की सभी मुख्य सड़कों को सजाया गया है। सड़कों का नवीनीकरण, सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। दिल्ली में स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर ने G20 सम्मेलन की व्यवस्था के संबंध में सभी रैंक के पुलिस अधिकारियों की ब्रीफिंग की। IGI स्टेडियम में कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई। G20 को लेकर राजधानी दिल्ली में तैयारी तेज है। G20 मेहमानों की सुरक्षा में क्लोज्ड प्रोटेक्शन टीम के तौर पर तैनात CRPF कमांडो ने किया सिक्योरिटी ड्रिल। असम में बहुविवाह पर प्रतिबंध की तैयारी, सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का बयान। विधेयक के पक्ष में मिले 146 सुझाव। इंडिया गठबंधन पर बरसे बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, कहा, जो अभी तक अपना संयोजक नहीं तय कर सका उसका क्या होगा। ये लोग यहाँ तक नहीं तय कर पा रहे हैं कि ये जो पार्टी इंडिया नाम की बनाए हैं, और कुछ लोग इसको घमंडिया भी कहते हैं, अभी तक संयोजक नहीं तय कर पा रहे हैं। यूपी कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति का बयान, कहा, कैदियों को कौशल विकास मिशन के तहत दिया जा रहा है प्रशिक्षण। महिला बैरक में कंप्यूटर कक्ष का उद्घाटन था। कौशल विकास के माध्यम से एक सिलाई केंद्र और कंप्यूटर कक्ष का पुरुषों की बैरक में था, उसका उद्घाटन किया है। हमने उत्तर प्रदेश की सभी जेलों को कौशल विकास से जोड़ा है। गृहमंत्री अमित शाह का राजस्थान का दौरा। आज बांसवाड़ा से परिवर्तन यात्रा को रवाना करेंगे। कुल 52 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी ये यात्रा। मध्य प्रदेश दौरे पर आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सतना से जन आशीर्वाद यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। उत्तराखंड के बागेश्वर उपचुनाव के लिए सीएम धामी ने किया प्रचार। बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में रोड शो किया। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार के खिलाफ आरोप पत्र किया जारी। कहा, कांग्रेस सरकार में लूट का अड्डा बना प्रदेश। गांधी परिवार का ATM बनकर सिमट गए भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में गृहमंत्री अमित शाह ने जनजातीय सम्मेलन को संबोधित किया। बघेल सरकार पर आदिवासियों के हक का चावल चोरी करने का आरोप लगाया। कहा, ईमानदार बीजेपी को वोट देकर बनाए सरकार। छत्तीसगढ़ की जनता ने तय करना है, हजारों करोड़ के घोटाले करने वाली ये भूपेश बघेल की सरकार चाहिए या विकास का रास्ता प्रशस्त करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान के सवाई माधोपुर में गहलोत सरकार को बताया गृह लूट सरकार। कहा, राजस्थान का पैसा लूटकर दिल्ली के आकाओं को खुश करती है अशोक गहलोत की सरकार। हम जानते हैं ये गहलोत सरकार नहीं है, ये गृह लूट सरकार है, ये घर को लूटने वाली सरकार है, ये गृह लूट सरकार है। मऊ के घोसी विधानसभा उपचुनाव के लिए सार्वजनिक बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभा को संबोधित किया। उत्तर प्रदेश के घोसी में चुनाव प्रचार के दौरान समाजवादी पार्टी पर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, सपा सरकार में होते थे दंगे, माफिया लहराते थे हथियार, आज व्हील चेयर पर जिंदगी की भीख मांग रहे हैं।
ये जो माफिया असला लहराते थे आज व्हील चेयर पर अपनी जान की भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। सीएम योगी ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा पीएम मोदी के अगुवाई में दुनिया की महाशक्ति बनने की ओर कदम बढ़ रहा है, लेकिन दगाबाज पीएम मोदी के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। देश के साथ दगाबाजी करने वाले दंगाबाज लोग मोदी जी को रोकने के लिए नेक षड्यंत्र करते हुए दिखाई देते हैं, लगातार षड्यंत्र करते हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने समय से पहले लोकसभा चुनाव की जताई आशंका, राज्यवार बैठकें शुरू की। मोहन भागवत के देश को भारत कहने की अपील का स्वामी चक्रपाणी ने समर्थन किया। कहा भागवत जी का कथन सत्य है, इस देश का नाम भारतवर्ष ही है। देश का नाम भारत ही है। भारत जब हम बोलते हैं तो ये भारतवर्ष के एक पहचान पूरी सांस्कृतिक विरासत से है, लेकिन इंडिया जो संविधान में भी है, भारत इज इंडिया, इंडिया इज भारत, ये अंग्रेजों द्वारा थोपा गया है। अंग्रेजियत की पहचान है इंडिया। मोहन भागवत के बयान पर बोले समाजवादी पार्टी के फरूनल हसन और केंद्र सरकार विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक से डर गई है। ये उन्होंने कहा अब उन्हें इंडिया के नाम से घबराहट होती है। मोहन भागवत के बयान पर बोले बीएसपी सांसद मुलुक नागर, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, इन तीनों नामों का अलग अलग जगह पर होना चाहिए इस्तेमाल। नाम चाहे जो भी हो, हमारा देश हमारी जान है। राजस्थान के प्रतापगढ़ में आदिवासी महिला से हैवानियत मामले की जांच के लिए एसआईटी हुई गठित। पीड़ित महिला से मिले सीएम अशोक गहलोत, 10 लाख की सहायता राशि और नौकरी का किया ऐलान। राजस्थान के प्रतापगढ़ कांड पर बीजेपी ने सीएम गहलोत का इस्तीफा मांगा। बीजेपी डेलीगेशन ने धारियाबाद थाने के पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की। सांसद दिया कुमारी ने कहा कांग्रेस सरकार में सुरक्षित नहीं महिलाएं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान की गहलोत सरकार पर साधा निशाना। कहा पहले राजस्थान संस्कृति, संस्कार और वीरता के लिए जानी जाती थी, अब महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामले में जाना जाने लगा है। राजस्थान आज किस बात के लिए जाना जाने लगा है? जिस तरीके से बलात्कार, अनाचार, अत्याचार, बेटियों के साथ जिस तरीके का बलात्कार और उनका अपमान किया जा रहा है, ये अब राजस्थान सहने वाला नहीं है। राजस्थान की शर्मनाक घटना पर बोले बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत भारद्वाज। बीजेपी ने 3 महिला नेताओं की कमेटी बनाई है, पीड़िता से मिलकर रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी। राजस्थान के हनुमानगढ़ में दिन दहाड़े फ्लैट में घुसकर बदमाशों ने की फायरिंग। हमले में 3 लोग हुए जख्मी, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। ग्रेटर नोएडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर योगेश डाबरा की 5 करोड़ की संपत्ति कुर्क, गैंगस्टर एक्ट में की गई कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर, अवैध रूप से बनाई जा रही थी कॉलोनी। यूपी के बुलंदशहर में भाकियू महाशक्ति के किसानों की समस्याओं को लेकर पंचायत, किसानों के हित में एमएसपी गारंटी कानून लागू करने की मांग। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने राज्य आपदा अधिकारियों के साथ की बैठक, मीटिंग में सभी अधिकारी रहे मौजूद। महाराष्ट्र के जालना में मराठा आरक्षण का आंदोलन हुआ उग्र, प्रदर्शनकारियों ने किया पथराव, कई गाड़ियों को फूंका, पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे। महाराष्ट्र के जालना हिंसा में अब तक 360 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज हुआ केस। पुलिस ने कहा जालना में फिलहाल हालात सामान्य हैं। महाराष्ट्र के जालना में मराठा आरक्षण को लेकर हिंसा मामले में एक्शन, डिप्टी सीएम अजित पवार ने दिए हाई लेवल जांच के आदेश। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज का किया विरोध। ओवैसी ने ट्वीट कर कहा लाठीचार्ज कानून से खिलवाड़ है। राजस्थान हाई कोर्ट ने सीएम अशोक गहलोत को भेजा नोटिस, गहलोत की न्यायपालिका में करप्शन वाले बयान को लेकर नोटिस, 3 अक्टूबर को होगी सुनवाई। ज्ञानवापी मामले में एसआई सर्वे जारी, एसआई ने वाराणसी कोर्ट में दी एप्लीकेशन, 56 दिन और मांगे, 8 सितंबर को होगी मामले की सुनवाई। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने कहा जम्मू और कश्मीर जल्द आतंक मुक्त क्षेत्र बनने के लिए तैयार हैं। जम्मू कश्मीर में अब सक्रिय आतंकवादियों की संख्या बहुत कम हो गई है। जम्मू कश्मीर के राजौरी के ढांगरी में हिंदुओं पर हुए आतंकी हमले में एनआईए का एक्शन, एनआईए ने आतंकियों को पनाह देने वाले 2 लोगों को किया गिरफ्तार। ओडिशा के बालासोर रेल हादसे में सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट, 3 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की। ईडी हिरासत में भेजे गए जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल, कोर्ट ने बैंक से धोखाधड़ी मामले में 11 सितंबर तक ईडी हिरासत में भेजा।
बिहार के मुजफ्फरपुर में हिंदू पर्वों की छुट्टियां कम करने पर बीजेपी का नीतीश सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन। बीजेपी नेताओं ने सीएम नीतीश कुमार का पुतला फूंककर विरोध किया। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में हिंसक झड़प के बाद तैनात दुकानें बंद कराने को लेकर दो गुटों में जमकर चले ईंट और पत्थर। हिंसा के बाद इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले पीएम मोदी। राष्ट्रपति भवन जाकर पीएम मोदी ने मुलाकात की। चंद्रयान 3 की सफलता पर राष्ट्रपति ने बधाई दी। मिशन सूर्ययान पर आदित्य L1 रवाना। आदित्य यान की सफल लॉन्चिंग के बाद इसरो सेंटर में झूमे वैज्ञानिक। 125 दिनों के बाद सूर्य के L1 पॉइंट तक पहुंचेगा सूर्ययान। आदित्य L1 आज पृथ्वी की ओर कक्षा बढ़ाने की प्रक्रिया से गुजरेगा। आदित्य L1 की पहली ऑर्बिट रेजिंग सुबह 11:45 पर की जाएगी। ऑर्बिट बढ़ाने के लिए आदित्य L1 के थ्रस्टर कुछ देर के लिए फायर किए जाएंगे। चांद पर रोवर प्रज्ञान ने मिशन किया पूरा। रोवर से लैंडर के जरिए लिया गया सारा डेटा। इसरो ने कहा चांद पर रात होने से पहले रोवर को स्लीप मोड में किया गया सेट। फिलहाल बैटरी पूरी तरह चार्ज। चांद पर 10 दिन में रोवर प्रज्ञान ने तय किया 100 मीटर का सफर। इसरो ने कहा प्रज्ञान नॉट आउट। ओडिशा में आकाशीय बिजली का कहर। बिजली गिरने से 10 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से हुए जख्मी। मध्य प्रदेश के दमोह में चलते ट्रक में अचानक से आग लगी। पूरा ट्रक चंद मिनटों में जलकर राख हो गया। ट्रक चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्कूटी में लगी भीषण आग। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। बुलंदशहर में ट्रांसफार्मर में आग लगने से अफरा तफरी मची। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के महोबा में भीषण हादसा। ऑटो पलटने से 9 लोग हुए जख्मी। मेला देखकर लौट रहे थे सभी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में तेंदुए का आतंक हमले से 4 साल की बच्ची की मौत। हैदराबाद में ऑटो पर पेड़ गिरने से हुआ बड़ा हादसा। हादसे में एक शख्स की हुई मौत। दिल्ली के तिलक नगर में इमारत की दूसरी तीसरी मंजिल पर अचानक से आग लगी। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। आग में जलकर लाखों का सामान खाक। राजस्थान के भीलवाड़ा कोटा मार्ग पर रफ्तार का कहर। रोडवेज बस और पिकअप की भिड़ंत में 2 लोगों की मौत की खबर। मुजफ्फरपुर में सटोरियों के अड्डे पर पुलिस ने छापेमारी की। मुख्य सरगना सहित पुलिस ने 3 सटोरियों को गिरफ्तार किया। जुआ और सट्टे के सेंटर चल रहे हैं, जहां पर लगातार लोग जुआ और सट्टा खेलते हैं। उन पे लगातार कार्रवाई की जा रही है। जितने लोगों का फोन हम लोगों ने बरामद किया है, सीज किया है, उन सब पे FIR किया गया है। इसके अलावा कुछ लोग हैं जो चिन्हित किए गए, उन पे भी FIR किया गया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में बाइक चोरी को लेकर इलाके में मचा हड़कंप। चोरी की वारदात CCTV कैमरे में हुई कैद। उत्तर प्रदेश की जौनपुर में सरेआम सब्जी विक्रेता दंपति की पिटाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोनों पर दुष्कर्म करने का लगा आरोप। यूपी के गोंडा में दिन दहाड़े युवती के अपहरण का आरोप। परिजनों ने पुलिस से शिकायत की। उत्तर प्रदेश के गोंडा में आपको बता दें अवैध वसूली का मामला है सामने। तहसील करनैलगंज का वीडियो हुआ वायरल। यूपी के बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत। घर में फंदे से लटकता मिला शव। यूपी के बुलंदशहर में शराब तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मौके से शराब की बोतलें भी की गई बरामद। यूपी के बदायूं में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। यूपी के एटा में मामूली बात को लेकर 2 भाइयों में हुई मारपीट। जमकर चले लात घूंसे। वीडियो हुआ वायरल। यूपी के बदायूं में इलाज के दौरान बच्चे की मौत। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही करने का आरोप लगाया। यूपी के बुलंदशहर में दबंगों ने मेडिकल स्टोर संचालक को पीटा। शख्स गंभीर रूप से जख्मी। वीडियो वायरल हुआ। यूपी के देवरिया में 2 शातिर चोरों की गिरफ्तारी। मौके से पुलिस ने चोरी की 5 मोटरसाइकिल बरामद की। यूपी के अंबेडकर नगर में धर्मांतरण के आरोपियों पर बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 4 आरोपियों को भेजा जेल। यूपी के बहराइच में नाबालिग से दरिंदगी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के गोंडा में कार सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े युवती का अपहरण किया। बेटी को बचाते समय मां हुई जख्मी। पुलिस ने इलाके में की नाकेबंदी। अब तक बदमाशों का सुराग नहीं लग सका। जांच से ये पता चला है कि वो अपने साथ में पढ़ने वाले विकास मिश्रा नाम के लड़के से बात करती थी और उसी के साथ अपनी इच्छा और सहमति से कहीं गई हुई है और इसका पता लगाया जा रहा है। जो भी तथ्य होंगे उनके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। यूपी के एटा में शराबी युवक ने की मासूम के साथ छेड़खानी और मारपीट। विरोध करने पर मासूम से मारपीट की घटना। CCTV में कैद। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज।
अगरतला में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 10 करोड़ रुपए के ब्राउन शुगर के साथ तस्कर हुआ गिरफ्तार। यूपी के झांसी में पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। शातिरों के पास से 2 मोटरसाइकिल और अवैध तमंचा बरामद। एटा पुलिस ने चलाया ऑपरेशन सेफ ड्रिंकिंग ऑपरेशन। शराब पीते करीब 600 से ज्यादा लोगों को किया गया गिरफ्तार। यूपी के कानपुर में बदमाशों ने युवक को मारी गोली, घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मथुरा में पुलिस और शातिर चोरों के बीच हुई मुठभेड़, पुलिस ने एक चोर को किया गिरफ्तार, करीब 50 मोबाइल बरामद हुए। यूपी के कासगंज में पुलिस और शातिर बदमाश की मुठभेड़, 15,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल, मौके से अवैध तमंचा बरामद। अमृतसर में सीमा पार ड्रग्स तस्करी रैकेट का हुआ भंडाफोड़। अमृतसर काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने 15 किलो हेरोइन के साथ 7 तस्करों को धर दबोचा। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए मंगाते थे ड्रग्स। यूपी के कुशीनगर में अवैध रूप से संचालित गेस्ट हाउस पर स्थानीय लोगों ने बोला धावा। स्थानीय लोगों ने गेस्ट हाउस की आड़ में देह व्यापार करने का आरोप लगाया। यूपी के बांदा में पिता ने बेटी पर किया चाकू से हमला। सब्जी में नमक ज्यादा होने पर शख्स ने चाकू से बेटी पर किया हमला। पुलिस ने शख्स को लिया हिरासत में। मध्य प्रदेश के दमोह में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम ने एएनएम के घर में जब्त की सरकारी दवाइयां। टीम ने बड़ी मात्रा में सरकारी दवाइयां और सिरिंज भी बरामद की। यूपी के बदायूं में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। ससुराल में पत्नी से झगड़ा कर आए युवक ने लगाई फांसी, परिवार में मचा कोहराम। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में नदी में डूबे 5 बच्चे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। यहां पर बच्चे नदी में डूब गए। यूपी के फिरोजाबाद में चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 शातिर बाइक चोरों को किया गिरफ्तार। चोरों के कब्जे से 5 चोरी की बाइकें भी बरामद हुई। यूपी के बदायूं में गदर 2 फिल्म देखने जा रहे कुछ लोगों पर हमला। दोनों गुटों में हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीता हॉकी 5 एशिया कप 2023। पेनल्टी शूटआउट मुकाबले में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराया। जेवलिन थ्रो खिलाड़ी किशोर जेना को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सम्मानित किया। विश्व एथलीट चैंपियनशिप में 5वां स्थान हासिल करने पर सम्मानित किया गया। हिमाचल प्रदेश में निर्वासित तिब्बतियों ने शिमला में अपना 63वां लोकतंत्र स्थापना दिवस मनाया। तिब्बती प्रशासन के अधिकारियों, स्कूली बच्चों और तिब्बती गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि भी हुए इसमें शामिल। मसूरी गोलीकांड के बलिदानियों को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि दी। परिजनों को शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। फरीदाबाद के में सीएम खट्टर की बड़ी सौगात, कई परियोजनाओं की सीएम खट्टर ने रखी आधारशिला। बिहार के अररिया में निकाली गई जन जागरूकता रथ रैली। शिक्षकों ने बच्चों की ज्यादा उपस्थिति को लेकर निकाली यात्रा। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ रद्द। लगातार बारिश के कारण श्रीलंका के कैंडी में मैच हुआ रद्द। भारत ने 267 रनों का दिया था लक्ष्य। इराक के किरकुक में सड़कों पर उतरे लोग, मुख्य मार्ग बंद करने को लेकर लोगों ने विरोध जताया। पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा। राष्ट्रपति बाइडेन ने फ्लोरिडा का किया दौरा। तूफान से पीड़ित लोगों से भी की मुलाकात। वेनिस फिल्म महोत्सव में ईरानी लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए फ्लैश मॉब आयोजित। 9 सितंबर को होगा समापन। वेनिस फिल्म महोत्सव में दिखी एकजुटता। इजराइल में प्रदर्शनकारियों ने न्यायिक बदलाव के खिलाफ लगातार 35वें हफ्ते प्रदर्शन किया। हजारों प्रदर्शनकारी तेल अवीव की सड़कों पर उतर आए। स्पेसएक्स ने अमेरिकी अंतरिक्ष विकास एजेंसी के लिए 13 उपग्रह लॉन्च किए। छोटे मिसाइल ट्रैकिंग उपग्रहों का नया बैच लॉन्च। तुर्की के ऊपर बड़ा उल्का पिंड देखा गया। आकाश से धरती की ओर तेजी से रोशनी आती दिखी और कुछ ही सेकंड्स में गायब भी हो गया। तुर्की में अब बाढ़ ने मचाई तबाही। तुर्की के उसाक शहर की सड़कें हुई जलमग्न, कई गाड़ियां पानी के तेज बहाव में बहीं। अल साल्वाडोर के निजापा शहर में आग का गोला फेंककर लोगों ने मनाया त्योहार। हजारों की संख्या में लोगों ने एक दूसरे के ऊपर कपड़ों से बने जलते हुए गोले फेंककर त्योहार सेलिब्रेट किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जंगल की आग से जूझ रहा है पूरा ग्रीस। यूरोपीय धरती पर लगी अब तक की सबसे बड़ी आग। तख्तापलट के बाद नाइजर में भारी विरोध प्रदर्शन। फ्रांसीसी सेना को हटाने के लिए हजारों नाइजीरियाई प्रदर्शनकारियों ने फ्रांसीसी सैन्य अड्डे के सामने इकट्ठा होकर सैनिकों को देश छोड़ने की उठाई मांग। अमेरिका में लास वेगास के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति। जगह जगह सड़कों पर भरा पानी, लोगों को हो रही है परेशानी। ग्वाटेमाला में सड़कों पर उतरे सैकड़ों प्रदर्शनकारी, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तूफान से तबाही का लिया जायजा। फ्लोरिडा में आए तूफान के बाद किया हवाई सर्वेक्षण। इराक के करबला जा रही एक बस बगदाद में पलट गई। सड़क हादसे में 18 लोगों की मौत की खबर। पाकिस्तान में महंगाई की मार, बिजली और ईंधन की कीमतें लगातार बढ़ने के कारण हड़ताल पर कर्मचारी। कराची, लाहौर और पेशावर में बंद रहे अधिकांश थोक और खुदरा बाजार। इजराइल के तेल अवीव में सैकड़ों शरण लेने के इच्छुक इरिट्रियाई नागरिक और इजरायली पुलिस के बीच हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ। झड़प में 27 अधिकारी जख्मी हुए। पुलिस ने 3 प्रदर्शनकारियों को मारी गोली। तेल अवीव में भारी हंगामे के बाद इजरायली पुलिस ने इरिट्रिया के प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। इजराइल में इरिट्रिया सरकार के सैकड़ों समर्थक और विरोधी आपस में भिड़े। तेल अवीव में प्रदर्शनकारियों ने दुकानों की खिड़कियां तोड़ डाली। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर फेंके पत्थर। इजरायली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर दागे आंसू गैस के गोले। हंगामे का सीसीटीवी आया सामने।